भारत चीनी सीमा पर मौजूद एक ऐसी पोस्ट जिसे देखने भर से खौफ ज़दा हो जाती है, ड्रैगन्स आर्मी। एक ऐसी पोस्ट जो ड्रैगन्स को हर रात दहशत से आंखें मूंदने पर मजबूर कर देती है। महज एक रात की याद उनकी नींदें काफुर कर देने के लिए काफी हैं। चीनी सेना का चींटियों की तरह मसले जाने का मंजर और जिसकी याद हमारे रोंगटे खड़ा कर देती है। डर से नहीं, गर्व से। गर्व एक ऐसे शैतान पर जिसका कहर उस रात रेजांगला में घुस आए चीनियों पर मौत के नंगे नाच की तरह बरपा। न्यूज वाला पर आज बात रेजांगला के उसी शैतान की। बचपन से रणभूमि का सफर। राजस्थान के बानासर गांव में एक सीधे साधे घर में पैदा हुआ था वो बच्चा, जिसके घर में ही देशभक्ति की बयार बहती थी। उनके पिता खुद सैनिक थे और जिसके सपने बचपन से ही एक वर्दी और मातृभूमि की सेवा का था। अनुशासन उसका संस्कार था, सादगी उसका स्वभाव। बचपन से ही वो कम बात करते थे, लेकिन उनके अंदर आग की वो लौ हमेशा जलती थी जिसके दम पर उन्हें देश के लिए इतिहास लिखना अभी बाकी था। कठोर गर्मी, कड़कती सर्द, भूख, प्यास, इनमें पला बढ़ा वो नौजवान किसी सामान्य जिंदगी के लिए नहीं बना था। और जब उसने वर्दी पहनी, कुमाऊं रेजिमेंट ने एक ऐसा योद्धा पाया जो आदेश कम देता था, मिसाल ज्यादा पेश करता था। कुमाऊं रेजिमेंट का शेर। कठिन इलाकों में लड़ने के लिए मशहूर कुमाऊं रेजिमेंट और उसके बीच एक अधिकारी जिसे जवान एक शब्द से जानते थे, पहचानते थे। हमेशा सबसे आगे रहने वाला एक अधिकारी। वही खाना, वही ठंड, वही चोटियां और सबके साथ वही अभ्यास। मगर सबसे पहले वो चढ़ाई पूरी करता, फायरिंग में सबसे सटीक निशाना लगाता और युद्ध कौशल ऐसा कि ट्रेनिंग देने वाले भी हैरान। और जवानों से वह एक ही बात कहता, दुश्मन संख्या में बड़ा हो सकता है पर दिल से बड़ा नहीं। 1962 रेजांगला का संघर्ष। भारत चीन युद्ध का सबसे डरावना मोर्चा रेजांगला, 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, बर्फ की हवा तेज और रातें बिल्कुल कपकपा देने वाली ठंड के साथ बेहद नीरस और डरावनी। यहीं पर तैनात थी 13वीं कुमाऊं की सी कंपनी, सिर्फ 120 सैनिकों के साथ, सीमित गोला बारूद और सीमित हथियार। सबसे दुखद, वायरलेस भी ऐसा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ 2000 से अधिक चीनी सैनिक जिनके पास मोर्टार, भारी मशीन गने, अत्याधुनिक हथियारों से लैस उनकी योजना थी भारतीय पोस्ट को चारों तरफ से घेरने की। लेकिन एक चीज ड्रैगन आर्मी नहीं समझ सकी। भारत की इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। 120 वर्सेस 2000 की एक असंभव लड़ाई। आखिरकार 18 नवंबर की रात दुश्मन चुपचाप आगे बढ़ा और जैसे ही पहला मोर्टार गिरा, रेजांगला बुरी तरह कांप उठा। पत्थरों की ओट में छिपे भारतीय जवानों ने दुश्मन को एक एक कदम नजदीक आने दिया और फिर जब वो उनकी फायरिंग रेंज में आ गए, एक सटीक फायरिंग, सैकड़ों चीनी सैनिक एक साथ वहीं ढेर हो गए। लेकिन चीनी बार बार हमला कर रहा था, कभी बाएं से, कभी दाएं से, कभी पीछे के घुमावदार रास्तों से, और हर बार सामने होते मेजर शैतान सिंह। एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक खुले मैदान में दौड़ते हुए, गोलियों की बारिश में अपने जवानों का साहस बढ़ाते हुए, अंतिम सांस तक का संघर्ष। भारतीय सेना का गोला बारूद कम होने लगा था। कुछ सैनिकों ने आखिरी चरण में चाकुओं तक से लड़ाई लड़ी थी।
इस युद्ध में बचे एक अंतिम सैनिक की जुबानी जब शैतान सिंह के हथियार खत्म हो गए थे, उन्होंने 2 चीनी सैनिकों के सर अपने सर से टकरा कर फोड़ दिए थे। और जब दुश्मन की मशीन गन ने मेजर शैतान सिंह को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया तो उनके साथी उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आदेश दिया, मुझे यहाँ छोड़ दो और लड़ने लौट जाओ। कमान कमजोर नहीं दिखनी चाहिए। और वो वहीं बर्फ के नीचे अपने हथियार के साथ शहीद हो गए। महीनों बाद जब उनका पार्थिव शरीर मिला, वह लड़ाई की ही मुद्रा में थे, जैसे कमान अभी भी पकड़ी हो। ऐसा अप्रतिम अद्वितीय शौर्य यकीन करना भी मुश्किल लगता है। शौर्य की अमर गाथा। मेजर शैतान सिंह को देश के सर्वोच्च बलिदान देने के बाद मिला परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। 18 नवंबर भारत के इतिहास का वो दिन जो सिर्फ एक तारीख नहीं, एक त्याग, वीरता और अदम्य साहस का प्रतीक है। यही वो दिन था जब रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर मेजर शैतान सिंह और उनके 120 वीर जवानों ने 2000 से अधिक चीनी सैनिकों को मार भगाया था। ये शौर्य की गाथा नई पीढ़ी के दिलों में एक जोश भर देती है, उनका सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। रेजांगला सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक हुंकार थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कीमत जान ही क्यों न हो। आज न्यूज़ वाला पर हम नमन करते हैं उन 120 अमर सैनिकों को जिन्होंने भारत की गरिमा को बर्फ की चोटियों पर अमर कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।